नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आज एक बहुत अच्छा काम हुआ। काम तो खैर कल ही हो गया था, आज उसके बारे में खबर छपी। वो यह है कि दलितों के लिए अपना जीवन होम कर देने की लगातार घोषणा करने वाली और अपने आप को दलित की बेटी कहने वाली बहन मायावती ने अपना उत्तराधिकारी अपने ही भतीजे आकाश आनंद को घोषित कर दिया। वो मूवमेंट जो कांशीराम की मदद से चला और उसके बाद मायावती तक होता हुआ अब आज की तारीख में आकाश आनंद तक पहुंच गया है। इस पूरे लंबे अंतराल में मायावती जी को पूरी पार्टी में से ऐसा कोई भी नहीं मिला जिसको वो अपना उत्तराधिकारी बनाती। खैर, अपने भतीजे को उन्होंने उत्तराधिकारी बनाया, इसमें कोई बुरी बात नहीं। ये एक ऐसा चलन है जो सारे लोग इस चलन को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यह है कि ये वही मायावती जी हैं जो वंशवाद को लेकर के धिक्कारते नहीं थकती थी। अब जब तक उन्होंने वंशवाद नहीं किया था, अब आज की तारीख में अब मेरा ख्याल है कि अब उनको कम से कम इस आरोप को दूसरे लोगों को ऊपर लगाने से बाज आना चाहिए, क्योंकि उनको भी पूरी पार्टी में अपना भतीजा ही दिखा आकाश आनंद। वो पढ़े लिखे आदमी हैं, एमबीए किया उन्होंने लंदन से। जो सा कि होता है किसी भी बड़े नेता का लड़का या भतीजा पढ़ने बाहर जाता है, उन्होंने वही लीक पकड़ी, बाहर गए, वहाँ से एमबीए किया और एमबीए करने के बाद लौटने के बाद उन्होंने कुछ कंपनियां खोली। जब वो कंपनियां वो नहीं चला पाए तो जैसा होता है फिर वो राजनीति की राह पकड़ी। मायावती, जिसकी बुआ मायावती हो, उसको राजनीति में अगर वो ना आता तो ये आश्चर्य की बात होती। आ गया तो इसमें ऐसी कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये भारतीय समाज की परंपरा है कि वो काम वही करता है जिसकी वो आलोचना करता है, अपने मौके पर वही काम करता है। दहेज लेने की आलोचना सभी करते हैं, लेकिन अपने बेटे की शादी में सबसे पहले बढ़ चढ़ के दहेज की मांग करते हैं। ये भारतीय समाज की एक वो है। खैर, अब आप यहीं से शुरू करके देखिए तो जो भारतीय राजनीति है इस समय, भारतीय जो राजनीतिक क्या नाम है इस समय, जो उसका जो वो है पूरा फेस है, वो लगातार धीरे धीरे ढिठाई की तरफ जाता नजर आ रहा है। वो जिन चीज़ों की सार्वजनिक जीवन में आलोचना करते हैं, अब अपने समय में वही काम कर डालते हैं, जिसकी कभी लेटेस्ट एग्जाम्पल मायावती जी ने दिया, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। वंशवाद की आलोचना करते करते मायावती जी को पार्टी को चलाने के लिए अपना ही भतीजा मिला और उन्होंने उसको बता दिया कल घोषणा करके कि मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी आकाश आनंद ही होगा। खैर ठीक है, उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात बस ये है कि फिर आलोचना नहीं करनी चाहिए थी, या चलो उस समय आलोचना की तो कि अब फर्दर इस बात की आलोचना ना करें। अब पुरानी बातें थोड़ी याद आ रही हैं। बात चली तो मैं बता रहा हूँ कि जिस समय इंदिरा गांधी का बोलबाला था वो एकदम जलजला था उनका। उस समय उनके लड़के संजय गांधी जो थे वो भी राजनीति में आ गए थे और उसके पहले वो एक कार बनाना चाहते थे, सस्ती कार, जो बाद में मारुति के रूप में सामने आई। उस समय से जो है ये आरोप इंदिरा गांधी के ऊपर लगने लगा कि वो अपने लड़के को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहती हैं। और ये आरोप भारतीय राजनीति में कोई इंदिरा गांधी के ज़माने से नहीं लग रहा था। ये आरोप जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से लग रहा था कि जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। हालांकि ऐसा उन्होंने किया नहीं। नेहरू जी के मरने के बाद शास्त्री जी बने और शास्त्री जी के बाद फिर इंदिरा गांधी आई, लेकिन बहरहाल आरोप उस समय लगता रहता था और इंदिरा गांधी के बाद से भी लगा। और उस आरोप को लगाने में जितने भी उस समय के विपक्षी दल थे, खैर बसपा तो तब थी ही नहीं, लेकिन जो भी विपक्षी दल थे, समाजवादी थे और क्या नाम है कम्युनिस्ट थे और ये क्या नाम है भारत, जितने भी उस समय के विपक्षी दल थे, भारतीय जनता पार्टी जो उस समय जनसंघ थी, ये आरोप बढ़ चढ़ के लगाती थी। लेकिन आज की तारीख में आप देख लीजिए कि जितनी भी पार्टियां हैं वो सारी की सारी वंशवाद की, अगर ये रोग है तो इस रोग से ग्रसित है। और दूसरी ठिठाई ये है कि ये खर्चे के नाम पर यह है कि भाई लोगों को पेंशन न दी जाए। उनकी पेंशन तो कटौती करने में बड़े जोर शोर से सभी पार्टियां लग गई, लेकिन यह है कि जितने नेता थे उन्होंने अपने लिए पेंशन की व्यवस्था, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पेंशन की व्यवस्था कर ली ताकि उनका जीवन सुख से बीते, जनता जाए भाड़ में। ये कुल मिलाकर के भारतीय राजनीति का एक ऐसा चेहरा है जो अब सामने आने लगा है खुल करके। और ये कहने मुझे कहीं ना कहीं दुख है कि भारतीय राजनीति में जो चूंकि सभी पार्टियां एक जैसी हो गई हैं, अगर मैं कह रहा हूं तो मेरा मतलब है कि सभी पार्टियां एक जैसी हो गई हैं, जिसमें कि अब चुनने का विकल्प बहुत सीमित रह गया है। उसमें अब जनता के साथ पास ये है कि अब उसके पास सिवाय मतलब अपने शोषण को अधिक को मूक दर्शक के रूप में देखने के अलावा और कोई रास्ता बच नहीं रहा है। जैसे जैसे मैंने बताया कि पेंशन का मुद्दा बहुत इस समय बढ़ चढ़ के बोल रहा है, लेकिन वो सारे के सारे नेता जिन्होंने अपने लिए पेंशन की व्यवस्था कर ली है और कॉमन मैन की पेंशन के लिए उनकी मन में कहीं से कोई वो मतलब सहानुभूति वो नहीं है। ये एक ये माहौल सा बन गया है। इसलिए अब मेरा ये मानना है
इसमें एक बात और भी है, जैसे आप देखिए जब चुनाव उनाव होते हैं तो कुछ आरोप खास तौर से लगाए जाते हैं कि वंशवाद के, वो वंशवादी हैं, वो बेईमान हैं, वो भ्रष्टाचारी हैं, ये सब सारे जो आरोप लगाए जाते हैं, ये कहीं ना कहीं जो जनता के जो जो असली मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है और बढ़ते अपराध हैं, या लगातार जो इस तरीके की, या जो जैसे अभी अभी आप उत्तर प्रदेश की बात रख लीजिए या भारत की भी बात रख लीजिए कि यहाँ पर जैसे अब वो चला था, क्या नाम है, मेक इन इंडिया चला था, तो उसमें क्या है कि जैसे उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, ये सब सामान चाइना से बन के आता है, यहाँ पर डिब्बे में मेक इन इंडिया लगा के उसको चला दिया जाता है। तो ये जो जो मूल समस्याएं हैं जिनसे जनता इस समय परेशान हो रही है, उससे उस पे बातचीत करने की और उसको चुनावी मुद्दा बनाने के बजाय इन चीज़ों को चुनावी मुद्दा बनाना बहुत आसान है, अपेक्षाकृत आसान काम है कि भाई वो वंशवादी हैं, वो चोर हैं, वो बेईमान हैं, वो झूठ बोलते हैं, इस तरीके की बातें जिनका कि कॉमन मैन से कोई लेना देना नहीं है। नंबर एक और नंबर दो, कहीं ना कहीं सारी ही पार्टियों के नेता वही हैं। ऐसी कौन सी पार्टी है जिसके नेता चोर नहीं, बेईमान नहीं, वंशवादी नहीं है? ये सब सारी बातें एक ऐसी हैं जो सारे ही नेताओं में इस समय सारी ही पार्टियों में पाई जाती हैं। लेकिन आप देखिए कि चुनाव के समय इन्हीं चीज़ों को मुद्दा बनाया जाता है, जनता के असली मुद्दों की तरफ से ध्यान भटकाने के लिए। और अंत में जब समय आता है तो सारे नेता वही करते हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे क्या नाम है, जितनी भी पार्टी हो। जिस लेटेस्ट भी मैंने मायावती जी का एग्जाम्पल दे दिया। और अब एक बात कह के मैं बात खत्म करूंगा। इस जिस समय इंदिरा गांधी की और नेहरू जी की बात की जाती है, नेहरू जी तो चलिए पुरानी बात हो गई, इंदिरा गांधी की कमियां गिनाने के लिए तो सबके सब बहुत आगे आते हैं। जो कमियां है, सच कुछ बात कोई खास कमियां हैं भी नहीं। एक वंशवाद को एक ले लीजिए और दूसरा एक इमरजेंसी को ले लीजिए। लेकिन इंदिरा गांधी ने जो अच्छे काम किए, चाहे हरित क्रांति रही हो, चाहे श्वेत क्रांति रही हो, चाहे परमाणु शक्ति बनाना हो भारत को, चाहे सिक्किम और भूटान पे कब्जा कर लेना, इसका जिक्र कोई नहीं करता है। उनकी उन बातों का जिक्र किया जाता है जो बहुत ही छोटी सी कमियां थी, और आज की तारीख में वो कमियां अपने विशाल रूप में सारी ही पार्टियों में पाई जाती हैं, सारे ही नेताओं में पाई जाती हैं, चाहे भाजपा हो चाहे कोई हो। वंशवाद की बात चल रही है जिसको लेकर के मैंने मायावती जी का एग्जाम्पल दिया। आज की तारीख में पूरी की पूरी जो भाजपा शासक पार्टी है वो वंशवाद से ग्रसित है। कौन नहीं जानता इस बात को? लेकिन ना, भाजपा वाले हमेशा बार बार ये उठाएंगे, वंशवाद वंशवाद वंशवाद। अरे यार, पहले अपना वंशवाद तो दूर करो, दूसरे की बात बात में करना। लेकिन कौन समझाता है? कुल मिलाकर के ये कहने में अब थोड़ा सा कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि भारतीय जो राजनीति, जो राज्य व्यवस्था है वो कहीं नहीं, या बल्कि जो राजनीतिक इस समय व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं ढिठाई पर आमादा है। उसको कॉमन मैन से कोई लेना देना नहीं। वो जानबूझ के उन्हीं मुद्दों को चुनावी मुद्दा बनाती है जिनसे कॉमन मैन का कोई लेना देना नहीं होता, और उसके आधार पर चुनाव जीता या हारा जा रहा है। और अब तो खैर चुनावी धांधली की भी बात बहुत ज़्यादा होने लगी, पता नहीं किस हद तक है या किस हद तक नहीं है। जैसे ईवीएम का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है। ये सब बातें हैं, देखिए क्या होता है। बहरहाल, मायावती जी को दोबारा बहुत बहुत बधाई, आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए। दलितों का कल्याण मायावती जी कर चुकी, बाकी बचा कल्याण आकाश आनंद करेंगे। भगवान उनको लंबी आयु प्रदान करे ताकि वो दलितों का लंबे समय तक कल्याण करते रहें। इस कामना के साथ, अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।